बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त वाइट चना पुलाव की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ, जो कि बनाने बहुत आसान है और इतने टेस्टी बनते हैं। आप इस तरह से वाइट चना पुलाव लाजमी बना के तैयार करें, आपकी अफ्तारी को चार चांद लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम झटपट वाइट चना पुलाव की रेसिपी लेके हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। कुछ शामिल करेंगे खड़े मसाले, 2 अदद तेजपात, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 अदद लौंग, 1 बादियान का फूल और 1 अदद मोटी इलायची। तो इनको हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे और साथ ही हम 1 टीस्पून शामिल करेंगे जीरा। इससे एकदम टेस्ट बढ़ जाएगा। तो हल्का सा हम इन मसालों को कड़कड़ा लेंगे। तो हल्का सामने खड़े मसालों को कड़कड़ा लिए भी हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद बड़े साइज का प्याज। और प्याज को हमने हल्का सा जो है ना फ्राई करना है। तो इसमें कलर हमने नहीं लाना, क्योंकि हम वाइट चना पुलाव बना रहे हैं। तो इस तरह से प्याज को हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। जी, तो इस तरह से प्याज को हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिए। इसका कलर इस तरह से होना चाहिए, बस सोते से करने हैं आपने। तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये मैंने सारी फ्रोज़न चीज़ें आज इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने इस तरह से सारी चीज़ें फ्रीज़ करके रखी। इससे ना कुकिंग करना बहुत आसान हो जाता है रोज़े के साथ। इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो जी 1 मिनट हो चुके हैं, हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी फ्राई कर लिया है। तो अभी हम साथ इसमें ना फ्रोज़न टमाटर शामिल कर देंगे। इस तरह से मैंने पेस्ट बना के शामिल किया। इससे बहुत ईजी हो जाता है ना काम करना। तो इसको भी हम इस तरह से ना मेल्ट कर लेंगे। शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च, मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें शामिल करेंगे नमक यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 से 2 चुटकी के करीब हल्दी, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो मसालों को हमने अच्छे से भून लेना है। तो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं और इनका टेस्ट ख़राब ना हो। तो पानी आपने थोड़ा सा लाजमी 1 से 2 खाने के चम्मच शामिल करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने मसाले की तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से बुनाई कर लेनी है। तो साथ ही हम बेहतरीन टेस्ट के लिए इसमें मैं इमली का गोदा शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। ये भी मैंने ना फ्रीज़ करके रखा हुआ है। तो इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, तो आई लिंक में दे दी हुई, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो मसाले को हमने अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं जब इस तरह से ना ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाए, समझ जाए मसाला आपका ना परफेक्ट भून चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे उबले हुए चने। तो चनों को मैंने भिगो के रखा है, नमक डाल के मैंने चने बॉयल कर लिया। तो नमक शामिल करते हुए ध्यान में रखें, क्योंकि इस चनों में भी नमक होता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम चनों की और मसालों की बुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट तक, ताकि इनके अंदर अच्छे से जो है ना मसालों का सारा टेस्ट डेवलप हो जाए। जी, तो 3-4 मिनट के लिए हमने अच्छे से चनों को भून लिया मसालों के साथ। तो अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पानी हमने 1 गिलास चावल लिए है और इसमें पानी हम 2 गिलास शामिल करेंगे। 2 गिलास पानी शामिल किया, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको ऊपर से कवर करेंगे, आंच हम मीडियम कर देंगे ताकि इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं। इस तरह से ना पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। जब पानी में एक बॉयल आ जाए, उसके बाद आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बॉयल लाने हैं, ताकि पानी का कच्चापन खत्म हो जाए। तभी जाके जबरदस्त से वाइट चना पुलाव बनता है। तो चावलों को हमने भिगो के रखा है 10 मिनट के लिए, उसके बाद अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो ये शामिल कर देंगे सारे। तो चावल हम हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ऊपर से कवर करेंगे, ताकि चावल जो है ना अच्छे से पानी जज़ब कर लें। आंच आपने यहाँ पे फुल कर देनी है। तो इस स्टेज पे एक दफ़ा आपने चावल इस तरह से मिक्स कर लेने हैं हल्के हाथ से बिल्कुल, ताकि चावल एकदम सारे बराबर जो है ना मिक्स हो जाएं। तभी हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। तो इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी हम शामिल करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा ना हरा धनिया शामिल कर देंगे। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कवर करेंगे, ताकि चावल जो है सारा पानी जज़ब कर लें। तो अच्छे से चावलों ने पानी को जज़ब कर लिया। तो यहाँ पे आंच हम बिल्कुल लो कर देंगे, जिस तरह से दम पे लगाते हैं चावलों को, इस तरह से। अभी हम इसके ऊपर ना हरा धनिया हल्का हल्का छिड़क देंगे। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ले ली है, इसको इस तरह से लगा लेंगे। अगर आपके पास नींबू है तो वो भी लाजमी आप काट के ना इसके ऊपर लगाएं, बड़े ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो बड़े ज़बरदस्त ये हमारे वाइट चना पुलाव तैयार हुए हैं। तो अफ्तार के लिए आप ये लाजमी बनाएं और इसका टेस्ट जो है ना एक दफ़ा लाजमी चेक करें। कपड़ा लगा के इस तरह से कवर करेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे वाइट चना पुलाव जो है ना तैयार हुए हैं। तो यकीन जाने टेस्ट की मैं गारंटी देती हूँ, इतने मज़े के, इतने ज़बरदस्त ये हमारे ना वाइट चना पुलाव ना तैयार हुए हैं। तो अगर आप अफ्तारी का मज़ा दोबारा करना चाहते हैं तो एक दफ़ा लाजमी आप ये वाइट चना पुलाव तैयार करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बन के तैयार हुए हैं। अगर मेरी ये वाइट चना पुलाव की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे।
तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।